जय हिंद मेरे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी करते होंगे। तो आज मैं आप सबों को फिर से जो 2011 से लेकर 2024 तक, ये वैसे बिहार बोर्ड का है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव, मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। और इसमें साथ साथ मैं आप सबों को कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि विदाउट कॉन्सेप्ट का आपको मैथ तो बनेगा नहीं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तो नहीं है कि इसको हम सीधे रट लेंगे और वही आ जाए, क्योंकि यहाँ इसमें डाटा चेंज हो सकता है। अगर डाटा चेंज हो जाएगा तो फिर आपको कॉमन सेंस वहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इसे अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव बनाइए। विदाउट कॉन्सेप्ट के साथ अगर बनाइएगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलती करके आ जाइएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं 95 प्लस लाने को, तो आपको इसमें विथ कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ट्रिक भी अपनाना होगा, तब जाके आप 95 प्लस 99 100 भी ला सकते हैं। मैथ्स ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल जो बीपीएससी, चाहे TR2 की बात हो चाहे TRE3 की बात हो, इसमें कटअप तो काफ़ी हाई जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कटअप जाता है तो मैथमेटिक्स का। इसका मेन कारण यह है कि जो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन है, और ही साथ साथ ये चूँकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स है, उसमें आपको कैलकुलेटिंग का खेल होता है ना। इसीलिए उसमें ज़्यादा लोग स्कोर करते हैं। और सब दिन से ही आपका मैथमेटिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा आप मैथ में नंबर ला सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट में आता है, लेकिन सबसे अधिक आपका स्कोर मैथ्स में ही आता है, अगर आप अच्छे तरह से पढ़ते हैं। तो आइए इस सब को छोड़िए। अगर आप लोग को लगता होगा कि ये ज़्यादा समय का अगर वीडियो कर सकते हैं, और या आप इसको जल्दी देखना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल में जो स्पीड है उसको आप दोगुना कर सकते हैं। सब दिया रहता है, 1.2 का, 1.5 का, सब आपका स्पीड दिया रहता है। स्पीड को आप दोगुना कर दीजिएगा तो आप 40 मिनट का वीडियो 20 मिनट में देख लीजिए, चूँकि आपको रिवीजन करना है। हमारे हिसाब से आपका ये बढ़िया होगा कि आप स्पीड को दोगुना करके देखिए, क्योंकि थोड़ा 10-5 मिनट लगेगा कि नहीं हम बहुत स्पीड में देख रहे हैं, और 10-5 मिनट के बाद आपको क्या हो जाएगा, फिर अच्छा लगने लगेगा, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो और बढ़िया है, समझ में आ जाएगा। 2 घंटा का चीज़ आप 1 घंटा हम देख सकते हैं। इसीलिए स्पीड को दोगुना कर लीजिएगा। लग रहा हो कि ये लंबा वीडियो है, आपको लग रहा है थोड़ा सा समय कम है। तो चलिए, तो आज हम कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 2018, ये 2023 और ये 2023 में पूछा हुआ है। तो इसकी प्रबल संभावना हो जाती है कि 2025 में ये पूछेगा ये सब क्वेश्चन। कल हम आप सबों को बता दिया था कि 1-1 क्या होता है, ऑन-टू क्या होता है, मेनी-वन क्या होता है, इन-टू क्या होता है, और बाइजेक्टिव भी बता दिया था कि जो फंक्शन 1-1 भी होगा और ऑन-टू भी होगा उसे ही बाइजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही बता दिया था कि जो 1-1 है और ऑन-टू जो दोनों हो वह बाइजेक्टिव होगा। तो आइए थोड़ा हम क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करते हैं कि क्या कह रहा है। आप लोग को याद दिला देते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोग को भी भेज दीजिए। अगर लाइक कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। चलिए आइए, इफ ए बराबर 1 2 3, ए क्या है, एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी भी एक सेट है जिसमें 6 7 8 3 एलिमेंट है, एंड एफ सच दैट
ए टू, मतलब फंक्शन जो है ए से बी डिफाइन करता है। इज ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है। तो जरा देखिए यहाँ पर ए आपको दिया हुआ है कितना है 1 2 3, और आपका बी दिया हुआ है 6 7 और 8, और ये फंक्शन आपका दिया हुआ है x प्लस 5, और फंक्शन जो है वो ए टू बी डिफाइन करता है। तो सीधे समझ लीजिए इस प्रकार, ए से बी डिफाइन कर रहा है। यहाँ देखिए यही आपका क्या होता है डोमेन होता है, ये ए वाला, क्योंकि फंक्शन ए से बी डिफाइन करता है इसलिए ए को क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं, और बी क्या होता है ये आपका को डोमेन होता है, को डोमेन। तो यहाँ डोमेन लिखिए 1 2 3, यहाँ को डोमेन लिखिए 6 7 और 8, 7 6 एंड 8। अब आइए यही है, इसी से ये रिजल्ट आएगा, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है, तो यही डोमेन को हम इनपुट कहते हैं। एक्स से जब 1 2 3 रखना है तो बताइए f1 कितना होगा 1 रखेंगे, तो f1 बराबर कितना होगा 1 प्लस 5 6, कहिए f2 कितना होगा, कहिए 1 प्लस 2 प्लस 5 7, और इसी प्रकार अगर f3 की बात करें तो कितना होगा 3 प्लस 5 बराबर कितना 8। तो कहिए 1 का रिजल्ट क्या आया 6, तो 1 6 से रिलेटेड हो गया। 2 का रिजल्ट कितना आ गया 7, तो 2 7 से रिलेटेड हो गया। 3 का रिजल्ट क्या आया 8 आया, 3 8 से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 1 6 के साथ रिलेट है 2 7 के साथ और 3 8 के साथ, तो इसमें कह रहा है देन व्हाट टाइप ऑफ ए फंक्शन इज एफ, कहता एफ जो है किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है ना, जो भी है, या मेनी वन है कि बाइजेक्टिव है। मेरे भाई साहब आपको तो जैसे ही फिगर बन गया तो आप लोग को अनुभव हो गया होगी कैसा है। हम बोले हुए थे अगर 1 1 कब होता है जब ए का सभी एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या हो कनेक्टेड हो, मतलब ए के सभी डिफरेंट एलिमेंट बी के डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो तो वो होता है 1 1। ऐसा है ए का सभी जो अलग अलग है 1 2 3 सब का इमेज अलग अलग है, और बी में जो एलिमेंट है सब के पास फ्री इमेज है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू है। मतलब ऑन टू कब होता है जब जितने भी डोमेन होते हैं सबके पास फ्री इमेज होता है, कम से कम एक फ्री इमेज होना चाहिए, तो सबके पास एक फ्री इमेज है, कोई ऐसा है जो छूटा हुआ नहीं। इसका मतलब यह 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो पूछ रहा है कि कैसा है, तो बताइए यह 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा बी होगा। समझ गए होंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं 5 पर बात। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यह क्या कह रहा है, ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को। आइए अब यहां पर आपको दिया हुआ इफ ए बराबर 1 to b बराबर ए बी सी देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये तो आप लोग को कल हे वाला समझिए क्वेश्चन रिपीट था, 1 1 ऑन टू मेनी वन इन टू यही सब चेक करना था, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पूछ रहा है और यहाँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं कोई कि किसी भी है ना, कोई अगर सेट दिया है ए से बी डिफाइन करे तो उसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, या कितने ऑफ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बन सकते हैं, या ऑन टू बन सकते हैं, या बाइजेक्टिव बन सकते हैं। तो इस पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ पहले फंक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ, इसको नोट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस, पहले नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। समझ गए। तो अब आइए लेट ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है
और एक बी सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। एक सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है। दूसरा क्या है, सेट बी है जिसके पास कितना है, n एलिमेंट है। और ये फंक्शन जो है ए टू बी डिफाइन करता है। देन टोटल नंबर ऑफ numbers of functions, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ कितने फंक्शन आप इस दोनों सेट से बनाए जा सकता है अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो। इसका फॉर्मूला होता है n टू द पावर m। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन करता है तो b में जितने एलिमेंट है उस पर पावर रख दीजिए a में जितने एलिमेंट है। क्योंकि फंक्शन ए टू बी डिफाइन करता है तो n का पावर क्या होगा, m होगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यही पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसी से इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर सेम है ये। इसमें n ऑफ a कितना है, इसी को देख लीजिए। n ऑफ a कितना है, मतलब a के पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। n ऑफ b कितना है, इसमें आपको 3 एलिमेंट है। तो बताए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 का पावर। क्योंकि फंक्शन करा ए से बी डिफाइन करता है, ए से बी, तो बी में जितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, उसका पावर रख दीजिए ए में जितने एलिमेंट है ना। तो ए में कितने हैं, 2, तो 3 तिया 9, 3 का पावर 2 मतलब 9। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा इस प्रकार से। नंबर ऑफ ए बराबर 2, नंबर ऑफ बी बराबर 3। इसलिए नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो सकते हैं, तो 3 का पावर 2, मतलब सेकेंड जो अगर ए से बी डिफाइन करता है तो बी में जितने एलिमेंट होंगे उसका पावर ए में जितने एलिमेंट होंगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल आपको हम क्लास में बताते हैं, क्योंकि यहाँ उतना समय भी आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं। सिर्फ इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आया उसको तो हम क्लास में प्रूव करते हैं। ये तो पहला हुआ। दूसरा, अब देखिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है तो कितने डिफरेंट टाइप के आप वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने बन सकता है। तो देखिए, लेट मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए नहीं तो, टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, क्योंकि वन फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। देखिए, लेट मान लीजिए एन ऑफ ए सेट है जिसमें m एलिमेंट है, एक सेट बी है उसमें n एलिमेंट है, और फंक्शन जो है वो ए से बी डिफाइन हो रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस बराबर क्या हो जाएगा। इसमें 2 केस होता है, यहाँ लिखिए। इसमें कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं। पहला केस होता है कि ये आपका NPM होता है। क्या होता है, NPM। n में से हमको कितना को सिलेक्ट करना है, m को, जब n का मान ग्रेटर देन इक्वल टू m हो। और दूसरा 0 हो जाता है जब आपका n m से छोटा होगा। ये 2 केस होता है। आपको ये नहीं पूछा जाता है, यहाँ देख लेना है कि अगर फंक्शन ए से बी डिफाइन करता है तो बी का जो n होना चाहिए ना, उसका बी में जो एलिमेंट है उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके नंबर ऑफ वन फंक्शन बनेगा, या तो बराबर होना चाहिए। अगर आपका एलिमेंट सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या m से कम हो तब आपको नंबर ऑफ वन फंक्शन बनबे नहीं करेगा, एक कोट हो, इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी संख्या क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या है, इफ ए बराबर ए बी, मतलब इसमें 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, यहाँ देखिए, ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। इसमें नंबर ऑफ ए कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ बी कितना है, 3 है, मतलब इसमें भी 2, इसमें सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ जो 1 1 फंक्शन होंगे वो कितने होंगे, हम पढ़े NPM, n मतलब 3p2। तो इसको हल कैसे करेंगे, हल करना बहुत आसान, जरा फॉर्मूला, ये परमुटेशन आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो उसी का ये फॉर्मूला है, जान लीजिए नहीं जानते हैं तो। NP है ना, m बराबर होता है फैक्टोरियल का, यहाँ होता है मिस्टेक, या n का फैक्टोरियल होता है और n माइनस m का फैक्टोरियल होता है। और फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे आपका n फैक्टोरियल का मतलब होता फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे n फैक्टोरियल का मतलब होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहाँ तक, n तक का। जैसे 2 फैक्टोरियल लिखे हैं तो 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2। अगर 3 फैक्टोरियल लिखे तो 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर 5 फैक्टोरियल लिखे है ना तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये सब होता है। तो फैक्टोरियल भी समझ गए और NPM भी समझ गए। तो आइए इसमें देखिए 3p2, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए NPM बराबर होता है n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस m का फैक्टोरियल, कुछ नहीं, 3 का फैक्टोरियल होगा बट्टा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा। तो 3 का फैक्टोरियल कितना, देखिए 3 का फैक्टोरियल कितना, 3 दूना 6, और नीचे के 3 में से 2 गया, 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल कितना, 1 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ एक ही है ना, 1 गुना 1 ही तक ना जाएंगे तो 1 ही होगा। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1, 3 में से 2 गया 1 का फैक्टोरियल 1, मतलब कितना हुआ 6, और ये ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो आप लोग क्या देख लिए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन भी आप लोग क्या किए, देख लिए। अब लास्ट आपको बचा है, क्योंकि ये 2 ठो पूछा हुआ है, नंबर ऑफ फंक्शंस आपको पूछ सकता है, MVVA लगा लीजिए, यहाँ से आने की प्रबल संभावना है। ये भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है ना। एग्जाम हॉल से आइएगा तो मेरा याद जरूर कीजिएगा कि सर बोले हुए थे और यही क्वेश्चन आपको आ गया। बस डाटा चेंज हो सकता है, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें है ना 4 एलिमेंट दे सकता है, बट लेकिन आपको इसी प्रकार से नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ सकता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछ सकता है। तो कहिए सर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी तो पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी पूछ सकता है जी। तो देखिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, कहीं इसको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये नहीं आएगा, कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और जिस हिसाब से बिहार बोर्ड का औकात है ये नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आपको नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। हम ये गारंटी देते हैं कि ये नहीं पूछेगा, और जिसकी गारंटी देते हैं वो पक्का आएगा, हमारे बात पर भरोसा कीजिएगा, है ना। आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं आएगा, बाकी नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ सकता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछ सकता है, और नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछ सकता है। समझ गए। अब आइए नंबर ऑफ टोटल लगा लीजिए, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू दोनों होता है, वही होता है नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ए सेट है जिसमें m एलिमेंट है ना, और सेट B है उसमें भी m एलिमेंट होगा। क्यों, कि जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है, जो फंक्शन 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, है ना, इसका मतलब है कि A में जितना एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट B में होना पड़ेगा, अथवा वह बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, तो देखिए इसीलिए, है ना, क्योंकि अगर 1 1 है इसका मतलब इसके पास डिफरेंट इमेज होगा, तो इसके पास डिफरेंट इमेज है। अगर ऑन टू है तो क्या होगा, B के पास सभी B में जितने भी एलिमेंट है सबके पास प्री इमेज होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 प्री इमेज हो नहीं सकता है,
इसके पास 2 प्री इमेज होगा नहीं, और इसके पास एक से अधिक इमेज या एक ही इमेज, 2 का एक इमेज होगा ही नहीं। इसलिए जो फंक्शन बाइजेक्टिव है वह 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के पास दोनों की संख्या बराबर होगा। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। किसमें? 1 1 ऑन टू में। इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव जो फंक्शन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन लिख लीजिएगा, बराबर m फैक्टोरियल होगा। क्या होगा? m फैक्टोरियल। क्या होगा? m फैक्टोरियल हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसमें a के पास अगर 2 है तो b के भी पास क्या होगा? 2 ही होगा। तब जाके नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन है ना कितना होगा? कहिए 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 ही होगा। तो समझ गए होंगे। एक नंबर ऑफ फंक्शंस पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। दूसरा क्या पूछ सकता है? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस पूछ सकता है, जो होता है npm। जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देखिए ना, फंक्शन अगर a से b डिफाइन करता है तो क्या है? npm, याद रखिएगा। लेकिन जब n छोटा हो जाएगा तो नंबर ऑफ 1 1 0 हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन पूछेगा नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन पूछ सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑन टू फंक्शन नहीं पूछ सकता। और टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी पूछ सकता है ना, जो m फैक्टोरियल होता है। और n फैक्टोरियल क्या होता है हम बताइए दिए थे, है ना। n फैक्टोरियल मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है, और एक चीज़ और, 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है, ये एक्सेप्शन होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे नोट अवश्य कर लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। बस एक ही क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिपीट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन आसानी से बनेगा एग्जाम हॉल में। नहीं तो अभी आप जैसे मेरे वीडियो को देखे आप और अब इसको अपने से बनाने का कोशिश नहीं किए, एक बार हमारा कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, आपके पास होगा ही, और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, अपने से इसको माइंड में सेट कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी का, फंक्शन का। इसमें हम इन्वर्स पढ़ेंगे और कंपोजिशन पढ़ेंगे। 2 ऐसा है इसमें जो बार बार पूछा गया है फंक्शन। उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो ये 2 इन्वर्स जो है आपको और कंपोजिशन इसी के अंतर्गत आता है, खूब पूछा गया है। इन्वर्स किसका निकालेंगे हम कल देखेंगे, और कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे वो भी हम कल देखेंगे। इसलिए कल का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल का क्लास से आपको 3 से 4 नंबर दे के जाएगा, इसलिए कल का क्लास आप मिस नहीं कीजिएगा। तो आज इतना ही। तो आप लोग फिर से याद दिलाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के चल जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लोग ये सब काम करके जाइएगा। आपका भी भला हो जाएगा, साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना समय दिया और वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।